जय श्री कृष्ण। आप सभी को आषाढ़ मास शुक्ल पक्ष देवशयनी एकादशी की ढेरों शुभकामनाएं। प्रिय भक्तों, आज हम बात करेंगे आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी देवशयनी एकादशी की। बताएंगे आपको कि इस एकादशी का व्रत कब करना है, क्योंकि ये एकादशी 2 दिन है, सूर्य के मुख से एक ही दिन है, इसीलिए दिन का सही चुनाव करना बड़ा आवश्यक है। अधिकतर लोग देखते हैं, अरे आज पूरा दिन है, चलो आज कर लेते हैं, वही वो कर देते हैं। तो इसमें आपको व्रत किस दिन करना चाहिए, इस एकादशी का व्रत करना किस दिन है, ये बड़ा महत्वपूर्ण है, क्योंकि एक दिन दशमी वेधा है और दशमी वेधा एकादशी क्यों नहीं करनी चाहिए, इसके विषय में आगे हम बताएंगे, विस्तार से समझाएंगे। ये मान लीजिए कि ये नरकगामी योग बनाती है। इस एकादशी का व्रत करना कैसे चाहिए, शास्त्रों में इसकी विधि क्या लिखी है, पुराणों में इसकी महिमा क्या लिखी है, पारण कब करना, कैसे करना चाहिए, व्रत कब खोलना चाहिए, इस प्रकार से संपूर्ण शास्त्रीय जानकारी इस वीडियो के माध्यम से आपको प्रदान की जाएगी। आपसे निवेदन है कि वीडियो यदि थोड़ा सा भी उपयोगी लगे तो कृपया एक बार लाइक अवश्य कर दीजिएगा। अपने व्रत की सफलता के लिए और भगवान नारायण का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखिएगा जय श्री हरिया, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। आप देख रहे हैं ओम साधना टीवी, ज्योतिष संस्थान का प्रतिष्ठित यूट्यूब चैनल ओम साधना टीवी। धार्मिक चैनल पर नए हैं और सभी व्रत त्योहार की सही शास्त्रीय जानकारी पाते रहना चाहते हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन को प्रेस कीजिए। जब आप सब्सक्राइब का बटन दबाएंगे तो वहां एक घंटी का निशान बना हुआ आएगा, उसको अवश्य दबाइएगा, तभी आपको हमारी सारी वीडियो प्राप्त होंगे, अन्यथा आपसे जानकारी छूट जाएगी। प्रिय भक्तों, आइए अब जानकारी आरंभ करते हैं। बात करते हैं आने वाली एकादशी व्रत कब, पूजन कैसे, कब और क्या मुहूर्त नियम। इस एकादशी की महिमा पुराणों में खूब लिखी है। जब धर्मराज युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा तो वर्णन आता है पद्म पुराण में, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि युधिष्ठिर जो एकादशी है ये मनुष्य का कल्याण करती है। इसकी महिमा एक बार ब्रह्मदेव ने बताई थी, वो मैं तुम्हें बताता हूं। ब्रह्मदेव कहते हैं कि एकादशी का यह व्रत व्रतों में श्रेष्ठ है, इस व्रत से समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं और जो व्यक्ति इस व्रत को नहीं करते हुए नरकगामी होते हैं। ये मनुष्य को बिना किसी विचार के कर लेना चाहिए, व्रत का त्याग नहीं करना चाहिए। व्रत के करने से भगवान विष्णु प्रसन्न होते हैं और इस एकादशी का नाम है पद्मा, इसी देवशयनी एकादशी के नाम से भी जानते हैं। इसका वर्णन राजा मानदाता के समय पर भी किया जाता है कि राजा मानदाता जो कि चक्रवर्ती राजा थे, पूरी पृथ्वी पर उनका साम्राज्य था, परंतु इतने धर्मात्मा राजा के यहां पर भी अकाल पड़ा। राजा चिंतित हुआ कि किस कारण काल पड़ रहा है, प्रजा बड़ी ही परेशान है, और जो भी धर्मात्मा राजा होते हैं उनको प्रजा के दुहक दर्द से अधिक दर्द होता है। तो राजा इससे चिंतित हो कि एक बार वन को प्रस्थान कर गए, वहां अंगिरा ऋषि के आश्रम में पहुंचे, उनसे उपाय पूछा कि प्रभु मेरे यहां पर मैंने कभी कोई अनुचित कर्म नहीं किया, फिर भी मेरे राज्य में अकाल क्यों पड़ रहा है। तो अंगिरा ऋषि ने बताया कि ये सतयुग है राजन, और सतयुग में शूद्रों को पुराण पढ़ने की मनाही है, और इसी पाप के कारण आपके राज्य में सूखा पड़ा है, क्योंकि आपके राज्य में एक शूद्र वेदों का अध्ययन कर रहा है, वेद पढ़ रहा है। राजा ने कहा तो पशिवर मैं क्या करूं, इसमें मेरा क्या दोष। उन्होंने कहा कि अगर प्रजा में कोई कुछ अनुचित करता है तो उसका दोष राजा को ही लगता है, अब या तो आप उसे दंड दें। राजा ने कहा कि मैं ये मानता हूं कि ये कोई ऐसा अपराध नहीं है जिसके लिए मुझे दंड देना चाहिए, आप मुझे कोई और बताएं। तो भाषी ने कहा कि राजन, आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी जिसे देवशयनी एकादशी कहते हैं, इस एकादशी का भली भांति व्रत करो, भगवान नारायण का पूजन करो और विधि विधान से पारण करो। ना केवल तुम वरना पूरी प्रजा और अपने सभी मंत्रियों के साथ इस व्रत को करो। ऐसा करने से भगवान नारायण प्रसन्न होंगे और निश्चित रूप से आपके यहाँ का अकाल समाप्त हो जाएगा। ये सुन के राजा अपने राज्य वापस आया, वहां आके उसने विधि विधान से इस एकादशी का व्रत किया, पूजन किया। भगवान नारायण का यह व्रत उसके लिए बड़ा कल्याणकारी रहा, और जैसे ही उसने व्रत पूर्ण किया, पारण किया, उसके राज्य में अकाल समाप्त हो गया, बरसात हो गई। तभी से यह व्रत इस संसार में प्रचलित हुआ और मनुष्य अपनी मनोकामनाओं के लिए, अपने संकटों से मुक्ति के लिए इस एकादशी का व्रत करने लगे। तो प्रिय भक्तों, इसीलिए यह व्रत सभी को पूर्ण करने वाला है और सभी को इस एकादशी का व्रत करना चाहिए। अब हम बात करते हैं कि इस एकादशी के व्रत को करना कैसे चाहिए, इसके नियम क्या है। देखिए, मैं सदा कहता हूं कि एकादशी का जो व्रत होता है वो एक त्रिदिवसीय विधान होता है। ऐसा नहीं कि बस एक दिन व्रत कर लिया, बाकी दिन के कोई नियम ही नहीं है। एकादशी के नियम 3 दिन के होते हैं, जो व्रत के एक दिन पहले आरंभ होते हैं। एकादशी के व्रत वाले दिन के नियम भी होते हैं, और फिर द्वादशी को पारण वाले दिन के नियम भी होते हैं,
और फिर ये पूर्ण होते हैं। वो करते हैं कि नियम क्या है, दशमी तिथि के नियम, अर्थात व्रत के एक दिन पहले के नियम क्या कहे गए हैं। पुराणों में पुराण कहते हैं कि जो एकादशी का व्रत करने वाले हैं उनको विशेष रूप से दशमी तिथि पर कुछ त्याग करने चाहिए। क्या त्याग है ये? एक वक्त अन्न आहार, केवल एक समय ही अन्न खाना चाहिए, दोपहर के बाद अन्न सेवन नहीं करना चाहिए, ऐसा पुराणों में आता है। तो जिनके लिए संभव है इस नियम का पालन करना वो अवश्य करें। दशमी तिथि को मनुष्य को तामसिक वस्तुओं का त्याग कर देना चाहिए जो तामस उत्पन्न करती है, जैसे लहसुन प्याज आदि का प्रयोग वर्जित है, दशमी तिथि को ही छोड़ देना चाहिए। मांस और मदिरा, बहुत से ऐसे भी लोग हैं जो एकादशी का व्रत करते हैं परंतु मांस मदिरा का सेवन भी करते हैं, तो उन्हें दशमी तिथि को ही मांस मदिरा का सेवन छोड़ देना चाहिए। ऐसा नहीं करना कि आज तो खूब खाए पिए और कल एकादशी व्रत कर लें, यह अनुचित है। मसूर की दाल का प्रयोग भी दशमी तिथि को वर्जित कहा गया है। बहुत से प्रश्न आते हैं पंडित जी, मसूर की दाल को क्यों मना कहा गया है? मैंने आपको आरंभ में ही कहा कि खाने पीने की वो वस्तुएं जो शरीर में तामस उत्पन्न करती हैं, जिन्हें तामसी प्रवृत्ति का माना गया है, उन सभी का त्याग कहा गया है। ये जो मसूर की दाल है ना, ये तामस उत्पन्न करती है, ये तामसिक पदार्थ है, इसीलिए इसका त्याग कहा गया है। चने के साख की मनाही है। शहद का प्रयोग भी हमें दशमी तिथि को नहीं करना चाहिए, शहद भी त्याज्य है। इसीलिए हम एकादशी पूजन में, पंचामृत में भी शहद प्रयोग नहीं करते। कांसे के पात्र का प्रयोग, कांसे का बर्तन चाहे भगवान को भोग लगाने के लिए हो, चाहे भोजन बनाने के लिए हो, चाहे स्वयं के खाने के लिए हो, किसी भी रूप में कांसे के बर्तन का प्रयोग नहीं करना चाहिए। इन त्यागों दशमी तिथि को ही माताओं बहनों को अपना सर धो लेना चाहिए, बाल धो लेने चाहिए और ब्रह्मचर्य धारण कर लेना चाहिए। ब्रह्मचर्य स्त्री पुरुष सभी के लिए प्रमुख नियम है। दशमी एकादशी द्वादशी को ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। माताओं बहनों को विशेष ध्यान देना चाहिए कि एकादशी के दिन बाल धोने वर्जित कहे गए हैं और द्वादशी को भी बाल नहीं धोए जाते, सर नहीं धोया जाता। तो जिन्हें भी हैंड वॉश करना है, सर धोना है, वो दशमी तिथि को, अगर दशमी तिथि को वार दोष आ रहा हो, कुछ वार ऐसे होते हैं जिन पे बाल धोना मना होता है, तो उस दिन आप जल में थोड़ा सा कच्चा दूध मिला के उससे बाल धो लीजिए, इससे वार दोष समाप्त हो जाएगा। इस प्रकार से दशमी तिथि का दिन व्यतीत कीजिए। पूजा की सामग्री में जो भी आवश्यकताएं हैं वो सब ले आइएगा। रात्रि को दंत धारण करके सोइए, जिससे कि मुंह में अन्न का कोई दाना ना रहे। एकादशी के दिन सूर्योदय से पहले उठ जाइए, उठ के स्नान आदि करके स्वच्छ वस्त्र धारण कीजिए। स्वच्छ वस्त्र धारण के भगवान भास्कर को जल दीजिए। सूर्य देव को जल देने के अतिरिक्त पीपल को जल दीजिए। रविवार का दिन नहीं है तो और तुलसी माता को भी जल दीजिए। रविवार का दिन नहीं है तो तुलसी पूजन एकादशी के दिन उत्तम कहा गया है, द्वादशी के दिन इसे वर्जित कहा गया है। तो ध्यान दीजिए, द्वादशी को तुलसी पूजन नहीं करेंगे, एकादशी को तुलसी पूजन करेंगे। इसके बाद भगवान नारायण का पूजन करना है। एकादशी व्रत संकल्प आदि करते हुए आइए इस विधि की ओर अग्रसर होते हैं। जो आपके घर में पूजा के लिए उपयुक्त स्थान है, जहां बैठ के आप पूजन करते हैं, उस स्थान की साफ सफाई कीजिए। सारी सामग्री उस स्थान पर एकत्र कीजिए। सामग्री के रूप में क्या होना चाहिए? भगवान नारायण का चित्र, तस्वीर या प्रतिमा, उन्हें स्थापित करने के लिए, विराजमान करने के लिए कोई चौकी लीजिए। चौकी पर बिछाने के लिए पीला वस्त्र लीजिए, पीला ना हो तो लाल ले सकते हैं। अर्पित करने के लिए रोली, मौली, पान, सुपारी। पान के 2 पत्ते लगेंगे, एक व्रत वाले दिन एकादशी के दिन पूजन में और एक पारण के दिन पूजन में। सुपारी, लौंग, इलायची, 2 सुपारी, 5-5 लौंग, 5-5 इलायची, द्वीप, इत्र, जनेऊ। दोनों दिन की पूजा में आप जनेऊ अर्पित करें, उत्तम है पंचामृत बनाने के लिए। कच्चा दूध, दही, घी, शक्कर और गंगा जल, यह सामग्री है जो आपने एकत्र करनी है, पूजन में प्रयोग होगी। सारी सामग्री एकत्र कर लीजिए। एक लोटा लीजिए तांबे का, उसमें पहले थोड़ा सा गंगा जल भरिए, फिर शुद्ध जल भरिए। आसन लगा लीजिए, पूर्व दिशा की ओर मुख करके या उत्तर दिशा की ओर मुख करके बैठ जाइए। सब पहले जो लोटे में जल भरा है ना, उस जल के छींटे दीजिए उस स्थान पर जहां बैठ के आपने पूजन करना है, पूजन की सामग्री पर और उस स्थान पर। इससे वो स्थान भी शुद्ध हो जाएगा और पूजा की जो सामग्री है ना, वो भी पवित्र हो जाएगी। हम मंत्र पढ़ते हैं, ओम अपवित्रः पवित्रो वा सर्वावस्था गतोपि वा यह स्मरित पुंडरीकाक्षम सबाह्याभ्यंतरः शुचियः। इस प्रकार जल छींटे देके आपने स्थान को शुद्ध किया है, सामग्री को पवित्र किया है। शुद्धिकरण करके चौकी लगाइए, चौकी पर पीला वस्त्र बिछाइए,
उसके ऊपर भगवान की तस्वीर या प्रतिमा जो आपके पास है उसे विराजमान कीजिए, उनके सामने घी का दिया रखिए, सीधे हाथ की ओर और उसके विपरीत दिशा में धूप रखिए। इस प्रकार भगवान की स्थापना करके लोटे में जो जल लिया है ना आपने, इसमें से थोड़ा सा जल किसी दूसरे पात्र ले लीजिए, किसी कटोरी में, गिलास में, यह आपकी आचमनी के लिए प्रयोग होगा। जल ले लीजिए उसमें, और इस जल में से 1 चम्मच जल अपने हाथ में लीजिए, हाथ धो लीजिए। हस्तो प्रक्षालन नमः, हाथ धोने के बाद जलाजम नहीं करेंगे, 1-1 चम्मच जल अपने सीधे हाथ पे लेके आप उसका पान परमा करेंगे। अब मंत्र पढ़ते हैं, एक मंत्र पे 1 चम्मच जल पीना है। ओम माधवाय नमः, जल लीजिए, पी जाइए। ओम केशवाय नमः, जल लीजिए, पी जाइए। ओम नारायणाय नमः, जल लीजिए, पी जाइए। ओम ऋषिकेशाय नमः, हाथ पे जल लीजिए और हाथ धो लीजिए। हाथ धोने के अपने आप को तिलक कीजिए, मौली बांधिए। पारिवारिक जन बैठकर यदि पूजन कर रहे हैं तो उन्हें भी तिलक कीजिए, मौली बांधिए। इसके बाद व्रत पूजन का संकल्प करेंगे। उससे पहले दीप प्रज्वलन कीजिए। शुभम करोति कल्याणम आरोग्यम धन संपदा शत्रु बुद्धि विनाशाय दीप ज्योतिर्नमोचस्तुते। इस प्रकार से दीप प्रज्वलन करने के बाद व्रत पूजन संकल्प करने के लिए सीधे जल लीजिए, पुष्प लीजिए, दक्षिणा स्वरूप आप जो रखना चाहे रख सकते हैं। 3 बार बोलिए ओम श्री विष्णु, ओम श्री विष्णु, ओम श्री विष्णु। अपना नाम, अपना गोत्र, जिस स्थान पर बैठकर संकल्प कर रहे हैं वहां का मकान नंबर, क्षेत्र का नाम, शहर का नाम, आषाढ़ माह से शुक्ल पक्षी एकादशी पुण्यतिथि हो, आयु आरोग्यता प्राप्त या अर्थात सुख संपत्ति प्राप्त, भगवान नारायण प्रसन्नार्थ एकादशी व्रत पूजन कथा श्रवण संकल्प बोलिए 100। और ये संकल्प भगवान के चरणों में अर्पित कर दीजिए। संकल्प करने के बाद भगवान का पूजन करेंगे, पंचोपचार पूजन करें। मैं आपके लिए पूजा की पूरी विधि मंत्र सहित अलग से अपलोड करूंगा, उस वीडियो का लाभ लीजिएगा। पूजन करने के बाद कथा श्रवण कीजिए, साथ में विष्णु शस्त्र नाम सुनिए, विष्णु शस्त्र नाम का श्रवण कीजिए और फिर आरती कीजिए, तो आपकी सुविधा लिए। ये तीनों ही चीजें मैं एक ही वीडियो में अपलोड कर दूंगा, आप उसका लाभ ले सकते हैं। तो इस प्रकार कथा सुन के, शास्त्र नाम सुन के आरती कीजिए। ध्यान दीजिए कि इस एकादशी पे 2 कथाएं की जाएंगी। एक कथा की जाए जो कथा की पुस्तकों में वर्णित है, आपके पास भी होगी एकादशी की कथा, और दूसरी जो कथा होगी इसमें वो कथा की जाएगी चतुर्मास की कथा, चतुर्मास एकादशी व्रत कथा जो पद्म पुराण में वर्णित है। ये दोनों ही कथा इस दिन सुनी जाती है और दोनों सुने जाना आवश्यक भी है, तो दोनों कथाएं सुनिएगा। इसके लिए आप हमारा ये YouTube चैनल भी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपको सभी महत्वपूर्ण जानकारियां, जो अच्छी जानकारियां वो हम यहां प्रदान करते हैं, सभी जो मासिक में है वो आप सुनाते हैं। सभी व्रत त्योहार की जानकारी भी देते हैं, उत्तम कथाएं आपको सुनाते हैं जो पुराणों में वर्णित हैं। क्योंकि हमारी 4 पीढ़ियां पांडित कर्म में बीती हैं, तो हमारे पास वो सभी पुराण हैं जो आज विनुप्ति के कगार पर हैं सभी जगह पे, तो हम वहां से आपके लिए महत्वपूर्ण जानकारी लेकर आते रहते हैं। इसका लाभ आपको हमारे साथ व्हाट्सएप पे जुड़कर और यूट्यूब पे जुड़कर लेना चाहिए। इस प्रकार पूजन करके नियम अनुसार दिन को व्यतीत कीजिए। सायंकाल को कीर्तन की बड़ी महिमा है, कीर्तन कीजिए। रात्रि काल को जागरण की बड़ी महिमा है, जागरण कीजिए। इस समय पर सुने जाने वाले स्त्रोत पाठ जो हैं, जो आपको जागरण का पुण्य देते हैं, कीर्तन का पुण्य देते हैं, वो आपके लिए मैं अलग से वीडियो में अपलोड करता हूं। आप उनका लाभ ले सकते हैं जिनके यहाँ कीर्तन आदि नहीं होते। तो आप उनको सुनते हुए कीर्तन के पुण्य को प्राप्त करें, जागरण के पुण्य को प्राप्त करें, और अगले दिन आपने स्नान आदि करके स्वच्छ वस्त्र धारण करके पारण का पूजन करना है। रात्रि भर का जागरण कहा गया है। जो रात्रि भर जागरण ना कर पाए तो 2 बजे तक तो जागने का प्रयास ही कीजिए, और फिर सूर्योदय से पहले उठ के स्नान आदि करके तदोपरांत एकादशी का व्रत पूजन करें और फिर पारण करें। इस प्रकार से ये एकादशी का पूरा व्रत किया जाता है। इसमें ध्यान दीजिए, चोरी करना, झूठ बोलना, किसी से ईर्ष्या रखना, किसी के लिए अपशब्दों का प्रयोग करना, किसी से द्वेष की भावना रखना, हिंसा करना, ये सब इसमें पाप कहे गए हैं। तो ऐसा ना हो कि एकादशी व्रत करके इन सब प्रकार का आचरण करें आप, ये सब आपके द्वारा नहीं होना चाहिए। अब बात करते हैं कि व्रत कब किया जाएगा और पारण कब करना है। प्रिय भक्तों, देवशयनी एकादशी जो आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी होती है, इस तिथि की शुरुआत हो जाएगी 24 जुलाई को सुबह 9:13 पर और 25 जुलाई को सुबह 11:35 पर यह समाप्त होगी। ऐसे में ध्यान दीजिए कि 24 जुलाई को पूरा दिन एकादशी है, पर व्रत करने की गलती ना कीजिएगा। 24 जुलाई को कोई भी व्रत ना करे। 24 जुलाई का व्रत पूर्णतः दशमी विधा है, जिसके विषय में सत्रों में खूब मनाई की गई है। भगवान शंकर माता पार्वती को यहां तक कहते हैं कि देवी, जो इस एकादशी का व्रत करते हैं दशमी विधा एकादशी के दिन,
वो अपने लिए नरक की कामना करते हैं, तो इससे बड़ा कुछ और हो नहीं सकता। सभी पुराणों में मनाही की गई है। दशमी विधा एकादशी करने को तो कोई भी 24 जुलाई को व्रत ना करें, व्रत केवल 25 जुलाई को ही किया जाएगा। ये शास्त्र सम्मत बात है। सभी पुराणों में वर्णित बात है कि दशमी में जब सूर्योदय हो तो व्रत नहीं करना चाहिए। यहां तक कि भविष्य पुराण में तो यह भी वर्णन आता है कि सूर्योदय से 1 घंटे 36 मिनट पहले भी यदि दशमी तिथि रही हो तो भी उस दिन दशमी विधा माना जाए और व्रत ना किया जाए। तो व्रत आपने करना है 25 को, क्योंकि या तो पूर्ण एकादशी में व्रत करें जिस दिन सूर्य के मुख से एकादशी है और पूरे दिन रहेगी, या जिस दिन द्वादशी आ रही हो उस दिन व्रत और उत्तम है। तो व्रत कीजिए 25 जुलाई को और 26 को करेंगे पारण। पारण के लिए शुभ मुहूर्त 26 जुलाई को प्रातः 5:38 से और 8:22 तक अगर आप पूजन का मुहूर्त देखें तो शुक्रवार का दिन रहेगा एकादशी वाले दिन। तो 25 को आप पूजन करेंगे सुबह 7:08 से और 10:08 के बीच में। तो लाभ का चौघड़िया, अमृत का चौघड़िया मिल जाएगा। अगर आप सूर्योदय के बाद तुरंत करना चाहते हैं पूजन तो सामान्य लग्न है, उसमें भी आप पूजन कर सकते हैं। ये थी जानकारी आने वाली एकादशी के विषय में। कुछ और पूछना चाहें, कहना चाहें तो कमेंट बॉक्स में लिख के पूछ लीजिएगा। भगवान नारायण सब पर कृपा करें। आप प्रतिदिन का महात्म्य सुनना ना भूलें, क्योंकि हम वो महात्म्य सुनाते हैं जो पुराणों में वर्णित है। हरे कृष्णा।